साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, ठीक है, उसमें न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन, उसमें तुम्हें बेन स्टोक्स मिलेंगे, उसमें तुम्हें कितने ही बंदे मिलेंगे, एंडरसन है जो अभी रिटायर हुए हैं, डेविड वार्नर है। इन लोगों को कहो कि जब 8 टीमें क्वालिफाई करती हैं रणजी ट्रॉफी की, टॉप 8 टीम्स, भैया तुम 4 नहीं खिला सकते तो 3-3 फॉरेन प्लेयर्स उसमें खेलने दो, देखो कैसे आएगा ताड़ करके लाइमलाइट, देखो कैसे आएगा सॉल्यूशन, देखो तुम कैसे आएगी एप्रिसिएशन, और तुम देखो कैसे दुनिया घूमती फिरेगी भागती फिरेगी। अब तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये कह रहे हो, तुम्हारा हक है भाई, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ गुरु, आदमी वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप हीरो है, तुम उसे कहो भाई यार 3 दिन बाद, और तुम खेल रहे हो 340 दिन, राइट, तुम तीनों फॉर्मेट, गंभीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि यार तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए, ठीक है, फिर अगर तीनों फॉर्मेट खेलने हो तो फिर ये मत कहो यार जाके दुलीप ट्रॉफी खेलो, क्या इंसेंटिव है उसको गुरु, वो हीरो है वर्ल्ड कप का, आया है, और तुम इमीडिएटली कहो कि यहां मैं मान सकता हूं कि अगर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जाओगे, जैसे शमी साहब गए, इंजर्ड हो, तुम्हें प्रूफ देना है, तुम एनसीए भी जाओगे, तुम सब जगह जाओगे, लेकिन परिस्थितियां हैं ना गुरु, इन परिस्थितियों के अनुसार आप अपनी गेम को ढालते हो, या तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लो या अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दो। तो ये वो कारण है गुरु, ये असली वो कारण है जिनकी वजह से भारतीय क्रिकेट में ये छोटा सा पड़ाव जो है वो क्रिटिसिज्म का मुद्दा बन गया है, राइट। मैं कहता हूं कि जिंदगी ठहर के मिलेगी भाई, जब झील के पानी में ना, झील के पानी में तुम पत्थर फेंकते रहो धाड़ धाड़ धाड़, तो उन मिट्टी ऊपर आ जाती, तो नीचे कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब वो झील का पानी ठहर जाता है ना, पत्थर फेंकने बंद कर दो, तो गुरु चंद्रमा भी पूर्णिमा का उसके नीचे दिखता है। जब आप चिंता की बजाय चिंतन करोगे ना, तो आपको हल खुद ब खुद मिलेंगे, राइट। हर मुश्किल का हल होता है विक्रांत, आज नहीं तो कल होता है। भाजी मैं अब आपकी सारी बात से 2 बातें अभी जो मैं निकाल पाया हूं, मैं एज बैट्समैन, क्योंकि आप खुद 36 साल तक क्रिकेट खेले, सचिन तेंदुलकर 40.5, राहुल द्रविड़ 39, आई थिंक सनी भाई वाज आल्सो 37, तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले बैट्समैन ये 36, 37, 38, 39 तक नहीं खेलते थे। ये भी फैक्ट है जो आपने बोला कि टुवर्ड्स द लेटर हाफ वो शायद पीक नहीं आप अटेन कर पाते, आप पीक पे रुके हुए या पीक से नीचे आ रहे होते। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं स्पेसिफिकली, बिकॉज आज रोहित शर्मा है, आज विराट है, विराट कोहली तो खैर दुनिया के मतलब इस जनरेशन क्या वन ऑफ दी, अगर आप देखेंगे ऑल टाइम इंडियन ग्रेट्स हैं। दिक्कत कहां आती है पाजी, क्योंकि इनसे उम्मीदें भी वैसी है ना, जैसे सनी गावस्कर से उम्मीदें होती थी, तेंदुलकर से कि रोज जाएंगे 100 बनाएंगे। मैं जानता हूं जब ये रोज बेचारे 100 नहीं बना पाते तो हम तभी पूछते क्यों नहीं बनाया यार, क्यों नहीं बनाया यार, बिकॉज 150 करोड़ लोगों की नब्ज जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी परफॉर्मेंस पे है। लेकिन पाजी दिक्कत क्या बैट्समैन को आती, और मैं आपसे पूछ रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने 83 में खेलना शुरू किया, 99 तक इंडिया खेले, और डोमेस्टिक क्रिकेट उस वक्त आप जाते थे, जैसे आपने कहा ना पूंछ में जब आग लगी तो सबसे पहले आप उसको बुझाने जाएंगे। सो मैं आपसे ये फर्क जानना चाहता हूं कि उस वक्त की बैटिंग के इरा और आज की बैटिंग के इरा में फर्क कहां आ जाता है, क्योंकि अगर सचिन 40.5 तक भी रन बना रहे थे तो आज दिक्कत क्यों आ रही है। देखो उस एरा आप 3 एराज में डिवाइड कीजिए इसको, राइट। सबसे पहला सनी भाई का इरा, जब मैं छोटा रेडियो लेके स्कूल से फुट्टा मार के रेडियो कमेंट्री सुनता रहता था, और फिर मुझे स्कूल से कई बार सस्पेंड भी कर दिया गया था लेकिन मैं बाज नहीं आता था, क्योंकि वो गावस्कर साहब जब बगैर हेलमेट उन बड़े वेस्ट इंडियंस को खेलते थे, वो बड़ा कमाल का दौर था, लेकिन उसमें वनडे क्रिकेट नहीं थी, बहुत कम थी, और वनडे क्रिकेट को तवज्जो भी नहीं था। उसके बाद आया सचिन का दौर, राइट। सचिन के दौर में, और वो अकेला ही था, सचिन के दौर में दोस्त ओडीआई थे, ये T20 नहीं। अगर आप देखो वो T20 की डोमिनेशन नहीं है सचिन तेंदुलकर की, वो फैगेंड है, राइट। तो तब ओडीआई आगे थे और साथ में टेस्ट क्रिकेट थी, वो दोनों में डोमिनेट करता था, राइट। उसके बाद तीसरा दौर आया, ये धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा का दौर, समझे नहीं। इसमें जो प्राइम फोकस है वो T20 है। अब मैं बीच वाले एक प्लेयर की एग्जांपल देता हूं तुम्हें। देखो भाई, उम्र के साथ रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, ये गेम ही रिएक्शन की है। आप जब सचिन तेंदुलकर जब एंड में गए, उनका शोल्डर जो था उन्हें प्रॉब्लम देने लग गया था। लॉन्जिविटी तभी है ना, विराट कोहली की खासियत क्या है, फिटनेस है। उनका शोल्डर जब प्रॉब्लम देने लग गया तो पुल शॉट खत्म हो गए।
तो उन्होंने स्वीप निकाली, पीछे ज्यादा खेलने लग गए, राइट। उससे थोड़ा स्लो भी हुई और डोमिनेशन कम हो गई, राइट। वीरेंद्र सहवाग इतना डोमिनेटिंग क्रिकेटर था, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा माइकल स्लेटर हो, वीरेंद्र सहवाग हो, राइट। या फिर आज की दुनिया में जब मैं देखता हूं तो विराट कोहली हो, इन प्लेयरों को देखने में बड़ा मजा आता है। तो वीरेंद्र सहवाग को जब स्पेक्स लगे दोस्त, जब ऐनक लगी, समझा नहीं, मेरे मन में तभी आया कि यार क्या रिएक्शन टाइम स्लो तो नहीं होगा, फट करके हुआ गुरु। और 2 महीने में उसने खुद ही कह दिया मैं नहीं खेल रहा हूं, राइट। सो एज के साथ भाई हर चीज ढलती है, जो बनिया सो ढहना एक दिन, राइट। सुमेरु पर्वत को भी जब प्रलय आती है ना, एक दिन अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है। ओल्ड ऑर्डर चेंजेस, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, बट हैविंग सेड दैट, भैया प्रिजर्व द ओल्ड एंड नो द न्यू। एक्सपीरियंस और द फ्रेग्रेंस एंड एक्सुबरेंस ऑफ यूथ इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप किसी का बैड फॉर्म आ गया यार 2 महीने के लिए, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो। उसकी जो सेवाएं हैं, इतनी देर से वो परफॉर्म कर रहा है, भैया आई नो दैट यू कैन नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, यू हैव टू रिफ्रेश देम विद न्यू वंस, बट यू हैव टू गिव अलाउंस। 1.5 साल मार्क टेलर फेल होता रहा गुरु, परसिस्टेड। अजरुद्दीन फेल होता रहा, गांगुली 8 इनिंग फेल हुए और कहने लगे आई कैन फेल इन 8 innings बट इट टेक्स जस्ट 1 innings फॉर मी टू कम बैक। 6 महीने पहले भैया तुम दोनों वर्ल्ड कप जिता के आए हैं, राइट। और अब क्रिकेट सारी वनडे क्रिकेट है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताया, विराट कोहली ने वर्ल्ड कप जिताया, तुम उन दोनों पे ही आठा रखोगे और बाकियों की, तुम मुझे बताओ, बाकी 5 टॉप प्लेयर थे जो कुकुबरा रेड बॉल होती है, राइट। किसने कंसिस्टेंसी दिखा दी भाई? इट्स अ टीम गेम। ब्लेमिंग इज द इजीएस्ट थिंग। पत्थर मारना बड़ा आसान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया पत्थर मारती है ना, उनसे घर बना लेते हैं। ये ऐसे ही लोग हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि विराट कोहली का क्रिटिसिज्म हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ कि उनकी धर्मपत्नी को भी बीच में घसीट लिया जाता है, राइट। गलत बात है गुरु, गलत बात है। वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट आवर हीरोज। थोड़ा पेशेंस रखो गुरु, थोड़ी सी पेशेंस रखो, और मतलब संवरेगी। देखो रात जितनी अंधेरी होती है ना, सितारा उतना ही चमकता है। तो मुझे लगता है कि ये 3 दौर थे और इन दौरों में भी सबका खराब टाइम आया। मुझे रिलायंस जियो ने भारत में टेलीकॉम सेक्टर में अपनी बादशाहत साबित की है। आज जियो के पास 49 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। अपनी टेलीकॉम सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने रिचार्ज प्लान को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। ये ग्राहकों को उनके बजट और ज़रूरतों के अनुसार प्लान चुनने में मदद करता है। 84 दिनों तक चलने वाले प्लान जियो ग्राहकों के बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इन प्लान्स में लंबी वैलिडिटी के साथ साथ फ्री कॉलिंग और OTT ऐप्स का मुफ्त सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। ये प्लान उन लोगों के लिए आदर्श है जो डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा चाहते हैं। रिलायंस जियो ने 1029 रुपए का एक खास प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है जो ट्रू 5G सर्विसेज के साथ आता है। इस प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। ग्राहक किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हर दिन 100 फ्री SMS भी दिए जाते हैं। इस प्लान में डेली 2 GB डेटा की सुविधा मिलती है। 84 दिनों तक चलने वाले इस प्लान में कुल 168 GB डेटा ऑफर किया जाता है। डेटा खत्म होने के बाद भी आप 64 kbps की स्पीड पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लान उन लोगों के लिए जो लगातार हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग करते हैं। जियो का ये प्लान OTT स्ट्रीमिंग के शौकीनों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। इस प्लान में ग्राहकों को Amazon प्राइम का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके जरिए आप लेटेस्ट मूवीज और टीवी शोज का आनंद ले सकते हैं। साथ ही जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड की सुविधाएं भी मुफ्त मिलती हैं। रिलायंस जियो अपने सस्ते और सुविधाजनक प्लान्स के कारण भारतीय बाजार में सबसे आगे है। ये ग्राहकों की ज़रूरतों को समझते हुए उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सर्विसेज उपलब्ध कराता है। 1029 रुपये का ये प्लान इसका एक उदाहरण है। जियो ने अपने रिचार्ज प्लान को हर वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए अनुकूलित किया है, चाहे सस्ते प्लान्स की बात हो या लंबी वैलिडिटी प्लान्स की। जियो ने हमेशा ग्राहकों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।